नमस्कार, स्वागत है सबका एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 3.7। और आज के लेक्चर में हमें बात करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एंड मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली मीटर ब्रिज कौन है, इनकी एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक इक्वेशन भी वहाँ पे यूज़ करना है हमें। तो वो इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ होने वाली है, तो आप अच्छे से इनको समझ लो और फिर जाके इनको प्रैक्टिस करो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखो आपकी एक अरेंजमेंट है कि जहाँ पे एक अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो तो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ 1 रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टर। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट होगी जिसके अंदर 4 रेजिस्टर होंगे और 4 में से एक अननोन होगा और 3 आपकी नॉन रेजिस्टर होती है। ठीक है, तो उनसे आप एक अननोन आपकी जो 4th रेजिस्टर होगी उनका आप क्या निकाल पाओगे, रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे तो आपको डायग्राम देखो, मैं यहाँ पे लेके जाऊँ आपको, यहाँ पे अलग से मैंने डायग्राम बनाया, आपका सेम डायग्राम जो आपको नोट्स के अंदर दिया है यही वाली ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेजिस्टर है आपकी R1, R2, R3 एंड R4। इनके अंदर ये जो आपका R4 रेजिस्टर है ना, वो अननोन रेजिस्टर है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आप क्या करोगे कि एक रेजिस्टर को चेंज करते रहे, तो R3 को किसके लिए करोगे, तो यहाँ पे जो रीडिंग 0 हो मिले उसके लिए। ठीक है, तो वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, तो आपकी यहाँ पे देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी और डी के बीच में आपकी एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपको करंट मेजर करके देगी। ठीक है, क्लियर। फिर ये आपकी रेजिस्टर है R3 और एक कौन है R4। तो यहाँ से सोर्स से करंट निकलेगा आपका, तो वो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा कि नहीं, यस और नो। तो करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है और यहाँ पे ऐसे। अब बोलो कि सर एक गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो करेगा, तो देखो कि जो पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा, अगर बी पे हाई पोटेंशियल होगा तो ये जो I2 करंट है ना, उनके अंदर से थोड़ी करंट यहाँ पे जाएगी, बाकी की ये वाली साइड पे जाएगी, यस और नो। अगर और डी पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा तो I1 से थोड़ा करंट इधर जाएगा, बाकी का इधर जा रहा है, यस और नो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों पोटेंशियल सेम बन गई, बी एंड डी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम बन गई, तो उनकी करंट क्या मिलेगी, 0। और ये I2 आपका सारा का सारा करंट यहाँ पे जाएगा R4 के अंदर, मतलब I2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I4। और ये यहाँ पे I1 किसके बराबर बन जाएगा, I3 के बराबर। I1 किसके बराबर बनेगा, I3 के बराबर। ठीक है, मतलब I3 और I1 सेम हो जाएगी और यहाँ पे I2 एंड I4 आपकी सेम बन जाएगी। ठीक है, लेकिन कब, जब B और D का पोटेंशियल 0 हो तो गैल्वेनोमीटर की करंट क्या बनेगी, 0। और ये जो मिलेगा ना IG इज इक्वल टू 0, उनको बोलते हो आप बैलेंस स्टेट। वो कौन सी कंडीशन है आपकी, बैलेंस्ड कंडीशन है, कि वहाँ पे आप बोलोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर है, बैलेंस स्टेट के अंदर है। ठीक है, समझ में आया, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अभी मैं इनका डेरिवेशन पोर्शन कर रहा हूँ। तो डेरिवेशन पोर्शन के लिए देखो आप, मैं 2 लूप कंसिडर करूँगा और दोनों के लिए ना KVL अप्लाई करूँगा, सिंपल है। ठीक है, तो एक लूप होगा आपका ABDA और सेकेंड लूप होगा BCDB। तो फर्स्ट लूप 1 कौन सी होगी, AB, कौन सा लूप लेना हमें, ABDA। और सेकेंड जो लूप होगी लूप 2, देखो आप नोट्स के अंदर देखोगे ना, तो अच्छे से नोट्स के अंदर इनको एक्सप्लेन किया है, तो आपको वैसे ही लिखना है। तो सेकेंड लूप होगा BCDB। अब देखो आपको करना क्या है कि ये दोनों लूप्स के अंदर ना आपको KVL अप्लाई करना है। KVL तो सबको याद है ना, कि आपकी एक कैलकुलेशन की डायरेक्शन लेते थे, यस और नो। कौन से स्टेट के लिए, जब बैलेंस स्टेट होगा तो उनके लिए, जब बैलेंस स्टेट होगा तो आप उनके लिए क्या करोगे, KVL अप्लाई करोगे। तो देखो मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करता हूँ दोनों लूप के लिए, ABDA और BCDB के लिए। चलो, तो ये जो एरो है ना, वो मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो आपको पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनको हमें पॉजिटिव लेना है एज पर द KVL साइन कन्वेंशन, है ना। और जब अपोजिट होगी तो नेगेटिव लेना है। तो
I2R2 पॉजिटिव होगा, I1R1 नेगेटिव होगा, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी देखो क्लॉकवाइज है और इनके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो I2R2 और ये माइनस होगा ना I1R1 इज इक्वल टू 0, यस और नो। फिर देखो ये वाले लूप के लिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लूप के अंदर देखो BCDB के अंदर, BCDB के अंदर, ठीक है। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये I4R4 आपका पॉजिटिव होगा, I4R4 पॉजिटिव होगा क्योंकि कैलकुलेशन के डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव होगा आपका, ठीक है। तो I4R4 माइनस I3R3 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपने बोला था सर I2 एंड I4 सेम होगा बैलेंस स्टेट में, हाँ तो वो सही है, लेकिन उनको बाद में मैं करता हूँ, ठीक है। चलो तो ये इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, I2R2 इज इक्वल टू I1R1 इक्वेशन नंबर 1, यस और नो। और यहाँ पे क्या मिलेगा, I4R4 इज इक्वल टू I3R3 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सिंपल क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करो तो देखो क्या मिलेगा आपको। तो अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करूँ यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, तो ये मिलेगा ना आपको I2R2 डिवाइड बाई I4R4 इज इक्वल टू I1R1 डिवाइड बाई I3R3। अब आपका वो वाला कंडीशन लेके आओ, आपने बोला था वो कि I2 इज इक्वल टू I4 एंड I1 इज इक्वल टू I3, ठीक है। I2 इज इक्वल टू I4, I1 इज इक्वल टू I3, I1 इज इक्वल टू I3। तो देखो I2 और I4 आपका सेम है तो ये कैंसिल आउट, I1 एंड I3 आपका सेम है तो वो कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंप्लीफाइड करना है, R2 डिवाइड बाई R4 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R3, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन मिली आपको, बैलेंस स्टेट के लिए, ठीक है। और इनको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इनको ऐसे R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाई R3, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाई R3। तो ये बैलेंस स्टेट की कंडीशन, बैलेंस स्टेट मतलब कि ये दो साइड का जो रेशियो होगा R2 बाई R4 करो तो ये, और किसके बराबर होगा R1 बाई R3, या तो फिर R2 डिवाइड बाई R1 R4 डिवाइड बाई R3 क्या होगा, सेम, लेकिन कौन से स्टेट में, बैलेंस स्टेट पे, कौन से स्टेट पे, बैलेंस स्टेट पे, ठीक है। तो ये आपकी व्हिटस्टोन ब्रिज है और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको कहाँ पे लेनी है, मीटर ब्रिज के अंदर। तो डेरिवेशन सबको ये क्लियर समझ में आ कि नहीं, ये वाली डेरिवेशन, तो ये आपका रेशियो है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रांच, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, तो ये जो मीटर ब्रिज है दैट इज़ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज, कि आपकी जो व्हिटस्टोन ब्रिज है उनका प्रैक्टिकल फॉर्म है, और लैब के अंदर ना इनके बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग से मैंने डायग्राम बनाया, सेम ग्राफ आपको नोट्स के अंदर गिवन है। ये मीटर ब्रिज एक आपके अरेंजमेंट है, पूरी वुडन बोर्ड के ऊपर होगी, और साथ में देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना। एक वायर होगा, वायर का मटेरियल होगा आपका कांस्टेंटिन और मैंगनीज, ठीक है। तो ये जो वायर है उनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो वायर है ना, उनकी टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी, इनका रेजिस्टेंस कम वेरी करेगा। जैसे आपने रेजिस्टिविटी टेम्परेचर रिलेशन आपने स्टडी किया था, ठीक है। इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्लियर। तो मटेरियल कौन सा होगा, कांस्टेंटिन या तो फिर मैंगनीज। अब ये जो कांस्टेंटिन है वो आपकी कौन है, कॉपर एंड आपकी जो निकल है, ठीक है, उनकी मिक्स्ड एलॉय है। कॉपर कितना परसेंटेज रहेगा उनके अंदर, 55%, एंड निकल विल बी अबाउट 45%, ठीक है। ये परसेंटेज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंगनीज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो कॉपर होती है वो आपकी 86% होगी, आपकी जो मैंगनीज होगी दैट विल बी ऑफ 12% एंड निकल विल बी ऑफ 2%, क्लियर। ये मिक्स्ड एलॉय है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ये जो कांस्टेंटिन मैंगनीज की वायर है उनके नीचे एक यहाँ पे मीटर स्केल लगाते हैं कि इनकी लेंथ को चेक करने के लिए। क्यों चेक करना होगा तो वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे सोर्स के साथ मैंने कनेक्ट किया है।
तो जो अननोन रेजिस्टर होगी उनको ये वाले स्लॉट के अंदर आपको फिक्स्ड करना है। देखो आप बोलोगे कि सर तो फिर ये आपको क्या दिख रहा है, तो ये ना आपकी कॉपर स्ट्रिप है। ये कौन सी स्ट्रिप है? कॉपर स्ट्रिप। तीनों, ये तीनों आपकी कौन है? कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप यूज़ करने का एक पर्टिकुलर रीज़न है। वो रीज़न मैं इक्वेशन से आपको समझाता हूँ कि R इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। यहाँ पे जो एलिमेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो आपके 2 रेजिस्टर और एक वायर, उनके अलावा जो भी पार्ट है उनका रेजिस्टेंस आपका कम होना चाहिए। अब देखो तो ये कॉपर स्ट्रिप से क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे कि कॉपर स्ट्रिप का एरिया ज़्यादा होगा ना कंपेयर टू वायर, उनका एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया हाई रहेगा तो उनका रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा? लो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कॉपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं। यस और नो, समझ में आ कि नहीं? और फिर हमें क्या करना है? फिर नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स्ड करोगे, आपके रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेजिस्टर होगी वो यहाँ पे लगाओगे। यस और नो, क्लियर? चलो फिर आपको ना यहाँ पे एक मिड पॉइंट से या तो कोई भी यहाँ से पॉइंट ले लो, उनको यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है। ये जो गैल्वेनोमीटर होगा उनका दूसरा कनेक्शन जॉकी के साथ होता है। अब आप बोलोगे कि सर जॉकी क्या होती है? तो ये जॉकी ना मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ये जॉकी होगी, ठीक है, ऐसे इनको जॉकी को यहाँ से ऐसे स्लाइड करेंगे। अब देखो ये मार्कर आपको दिख रही है, वैसे ही जॉकी होती है। यहाँ पे वायर कनेक्ट करो और फिर इनको ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है, तो इनके साथ वो स्लाइड होगी। तो आपको अभी करना क्या है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक करनी है। आपने स्विच ऑन किया, बैटरी से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो करेगा करंट। फिर आप क्या करोगे? ये जॉकी को यहाँ पे स्लाइड करके ना एक पॉइंट ऐसी आप निकालोगे कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आपका 0 बन जाए। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 मिलेगा, मतलब जो भी पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? नल पॉइंट होगा। तो ये देखो आपकी बैलेंस्ड कंडीशन बन जाएगी कि नहीं? यस और नो? या आपकी कौन सी कंडीशन बन जाएगी? बैलेंस्ड कंडीशन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, देखो यहाँ पे भी आपका गैल्वेनोमीटर से करंट क्या मिला था? 0। फिर आपका क्या फार्मूला था कि ये दोनों साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो और ये वाली दोनों साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सेम। ठीक है, तो वही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। मानो कि यहाँ पे आपको इनका रेजिस्टेंस यहाँ पे मतलब कि गैल्वेनोमीटर के लिए यहाँ पे रीडिंग आपको 0 मिलता है, ठीक है, क्लियर? तो ये जो पॉइंट होगा तो यहाँ से लेके ये वायर का रेजिस्टेंस और ये दोनों का रेशियो रेजिस्टेंस R और इतने वायर का रेजिस्टेंस का रेशियो, फिर ए रेजिस्टेंस एस और बाकी के वायर का रेजिस्टेंस उनका रेशियो, वो क्या होगा? सेम होगा एज पर दी व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। यस और नो? ठीक है, तो मानो कि ये नल पॉइंट यहाँ पे मिला पॉइंट डी और इनको बोलूँ मैं पॉइंट बी। तो मानो कि ये जो वायर है आपका ये पॉइंट ए और इनको बोलूँ पॉइंट सी, तो इनकी जो लेंथ है ना यहाँ तक वो कितनी है? L1। ठीक है, अब देखो आपने बोला मीटर, इनकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। तो बाकी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 100 माइनस L1। यस और नो? बाकी की लेंथ कितनी होगी आपकी? 100 माइनस L1। तो आपको सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करनी है, जो यहाँ पे आपने निकाली है ना, ये वाली, कि ये दोनों साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो ये दोनों साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर? चलो तो मैं यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी? तो यहाँ पे देखो पहले निकालते हैं इनका रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, उनको मैं बोलूँ RAD। ठीक है, वो कितना होगा? चलो आप बोलो कि सर हमारे पास तो लेंथ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे? ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोलूँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर में बोलूँ तो उनका रेजिस्टेंस देखो 100 सेंटीमीटर है ना, तो यूनिट लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मानो कि स्मॉल r ओम है, तो इनकी लेंथ किसके बराबर है? L1 के बराबर। तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? L1 R ओम। यस और नो? फिर देखो दूसरी क्या होगी? वायर DC,
तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, तो RDC होगा कि नहीं, वो कितना होगा 100 माइनस L1 उनकी लेंथ है, और पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है R ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC क्या होगा, तो ये लेंथ क्या होगी 100 माइनस L1, R पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, तो RDC क्या होगा 100 माइनस L1 इंटू R ओम। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न ब्रिज की कंडीशन कि R डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD विल बी S डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ DC। क्लियर, मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं, यहाँ पे देखो, तो R रेजिस्टेंस फोक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD इज इक्वल टू S डिवाइड बाय 100 माइनस, सॉरी ये बाद में लिखते, रेजिस्टेंस ऑफ DC। क्लियर, चलो तो ये क्या होगा R डिवाइड बाय RAD कितना है L1R, RDC किसके बराबर है, अभी लिखते हैं उनको, जो यहाँ पे लिख रहा था मैं 100 माइनस L1 इंटू R, यस और नो। तो देखो ये R आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, और अपनी अननोन रेजिस्टेंस कौन है S, तो अननोन रेजिस्टेंस S किसके बराबर मिलेगा, तो S विल बी 100 माइनस L1 इंटू R डिवाइड बाई L1, तो ये आपको अननोन रेजिस्टेंस S मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये जो अननोन रेजिस्टर होगा तो उनका रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको S का, कितना होगा 100 माइनस L1 इंटू R डिवाइड बाई L1। तो आप क्या करोगे कि इनको चेंज करो, तो यहाँ पे क्या होगा नल पॉइंट आपका चेंज होगा, नल पॉइंट आपकी चेंज होगी, फिर से लेंथ बदलेगी, लेंथ आप चेंज करके यहाँ पे रिप्लेस करो। तो ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वेस्टर्न ब्रिज की, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो समझ में आ कि नहीं, ठीक है, इनके लिए जो प्रैक्टिकल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको स्कूल के अंदर करवाएंगे भी सही। ठीक है, और दूसरी बात कि इनको ना आपको थ्योरेटिकली भी समझना है, क्योंकि इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ के रखा होगा आपने तो अच्छा वहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर ईजीली। तो वीडियो ख़त्म। ठीक है, दूसरा वीडियो में लेके आता हूँ पोटेंशियोमीटर का और उनके एप्लीकेशन का, तो वीडियो को आप देख लो, अच्छे से लर्न कर लो, प्रैक्टिस करो और मेहनत करते रहो। आप 12th में हो, वो बोलते हैं ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो, तो वैसे ही मैं बोलता हूँ मेहनत करो, आप 12th में हो। ठीक है, चलो बाय, हैव अ गुड डे।